नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ श्री चंद्रशेखर दास की गुफा में भजन और उनके सामने श्री जी के प्रकट होने की कहानी। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए सुनते हैं कि कैसे श्री जी अपने भक्त के सामने स्वयं प्रकट हुई थी। पूज्य श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी प्रातः गोविंद कुंड में स्नान करके आन्य और गांव के पास एक जगह प्रतिदिन 1.5 लाख हरिनाम जप करते थे। एक दिन उनकी कौपीन या लंगोट फटकर जर्जर हो गई। अब वह काम में लेने लायक तो नहीं रह गई थी। बाबा पास के घरों से थोड़ी सी भिक्षा मांग लाते। उनका नियम था कि थोड़ी सी भिक्षा के अतिरिक्त किसी से कोई भी चीज लेना या मांगना नहीं है। वे वहीं पर एक गुफा में जाकर भजन करने बैठ गए। वैष्णव साथ को नग्न नहीं घूमना चाहिए, इस मर्यादा से बाहर भिक्षा मांगने तक नहीं आए। इस प्रकार गुफा में भजन करते करते 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन एक बालिका वहां पर आई और पास ही में एक अन्य संत की कुटिया पर जाकर बोली, यह एक गौड़ीय वैष्णव महात्मा भजन करते हैं। उनकी कौपीन मतलब कि लंगोट जर्जर हो गई है। इस कारण वे पीछे गुफा के भीतर ही बैठे हैं। वह 2 दिन से भूखे हैं। मैं उनके लिए एक कौपीन और श्री जी का प्रसाद लेकर आई हूँ। मैं उनके भजन में विक्षेप नहीं डालना चाहती हूँ। कृपा करके आप उनको यह दे दीजिए। संत यह सब सुनकर और उनकी बातों में विश्वास करके यह देखने गए कि क्या सच में ऐसा है। संत गुफा के अंदर गए और बोले, बाबा आपने 2 दिन से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। आपके लिए प्रसाद और एक कॉपी लेकर आया हूँ। श्री चंद्रशेखर दास बाबा बोले कि तुम्हें कैसे पता कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ? मैंने तो कभी किसी को नहीं बताया और इस गुफा के अंदर हूँ मैं, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी कॉपिंग जो है वह जर्जर हो गई है? मैंने तो कभी किसी से कुछ नहीं कहा है, फिर यह बात कैसे बाहर चली गई? वे संत बोले कि एक नन्ही सी बालिका आई थी, वह मुझे यह सब देने को कहकर गई है। और ऐसा कहकर वह संत वहां से चले गए। बाबा श्री चंद्रशेखर दास जी अब सब कुछ समझ चुके थे कि श्री जी ने स्वयं आकर ही यह कृपा की है। बाबा यह सब सोचकर स्वयं में बेहद ही उत्साहित, बेहद ही खुश, प्रसन्नचित हुए और फिर आगे का सोचकर उनके आंखों से अचानक अश्रुओं की धारा बहने लगी, क्योंकि उनके मन में आया कि मेरे ही कारण श्री जी को इतना कष्ट हुआ कि वह स्वयं श्री जी यहाँ प्रकट हो गई और उन्होंने यह सब काम किया। अब बाबा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह सोच रहे थे कि श्री जी अपने शरणागत भक्तों की चिंता कितनी करती हैं कि जरा से मैं 2 दिन कुछ नहीं खाया और इस गुफा से बाहर नहीं निकला, तो श्री जी ने स्वयं आकर ही उन पर कृपा की है। तो ऐसी थी हमारी श्री जी की यह कहानी, जिसमें उन्होंने अपने भक्त के कष्ट को देखकर उसे उसके शर्मिंदा होने से भी बचाया और उनके भूखे रहने का जो कारण था उसे भी दूर किया और उनके लंगोट का भी इंतज़ाम किया। ऐसी है हमारी श्री जी। श्री जी मतलब हमारी राधा रानी। आप भी अगर अपनी भक्ति भाव से राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं तो बिल्कुल श्रद्धा भाव से श्री जी का जाप करिए। उन्हें प्रसन्न करना बेहद ही आसान है। मेरी इस छोटी सी भक्तमाल की कथा को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।